नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। आज सुबह मंगलवार को करीब 4:30 के आसपास जो सूचना आ रही है हमारे पास, आज त्रावड़ी आते वक्त यानी कि दिल्ली जाते वक्त एक मालगाड़ी के 8 कंटेनर जो है अपनी पटड़ी से उतर गए। ये तस्वीरें त्रावड़ी के रेलवे स्टेशन में और आप देख सकते हो इस समय जो है एक्सीडेंटल जो रिलीफ ट्रेन होती है रेलवे डिपार्टमेंट की, वो यहाँ पहुँची हुई है और इस समय इनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रेलवे ट्रैक को यानी कि जो अंबाला से दिल्ली वाला जो ट्रैक है इसको दुरुस्त कर दिया जाए, क्योंकि सारी ट्रेनें अब रद्द कर दी गई हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि त्रावड़ी रेलवे स्टेशन यानी कि इस ट्रैक से अंबाला दिल्ली रेलवे ट्रैक से करीब 60 से 70 ट्रेनें डेली अप डाउन करती हैं। इस हादसे की सूचना तब पता लगी जब रेलवे स्टेशन मास्टर जो है अपना वहाँ ड्यूटी पर थे और त्रावड़ी रेलवे स्टेशन आते आते जब पटड़ी से कंटेनर जो है गिरने लगे, तब एकदम से सारा जो रेलवे स्टेशन का अमला था वो एकदम से चौकन्ना हो गया। इसकी सूचना तुरंत अंबाला दिल्ली रेलवे विभाग को दी गई। बता दें कि करनाल में मंगलवार सुबह त्रावड़ी रेलवे स्टेशन के पास चलती मालगाड़ी से करीब 8 कंटेनर गिर गए। कंटेनर गिरने की वजह से बिजली लाइन और रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान पहुंचा है। रेलवे अधिकारियों ने दिल्ली से अमृतसर के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों का संचालन रोक दिया है। मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। इस समय जो दर्शक देर से जुड़े हैं उनको बता दें कि आज त्रावड़ी रेलवे स्टेशन पर एक हादसा हुआ है, यानी कि एक मालगाड़ी जो दिल्ली की तरफ जा रही थी, अंबाला से आ रही थी, और दिल्ली जाने वाली मालगाड़ी के जो कंटेनर थे वो आज नीचे उतर गए। अब इस रूट पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। मालगाड़ियों का संचालन भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। इस रूट पर रोजाना 70 रेलगाड़ियां अप डाउन करती हैं। सूचना मिलते ही राजकीय रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। कंटेनरों को ट्रैक से हटाने का काम किया जा रहा है। सूचना यह भी है कि मालगाड़ी के पिछले पहिए डिरेल हुए हैं। शुरुआती जांच में हालांकि सामने आया है कि एक्सल टूटने के कारण यह हादसा हुआ है। झटके लगने के बाद मालगाड़ी से कंटेनर नीचे जा गिरे। हालांकि आज हमारी टीम वहां पर पहुंची हुई थी। हमने कई अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। त्रावड़ी के रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर के करीब 10 मिनट तक हम उनके बाइट की इंतज़ार करते थे, लेकिन वो अपने काम में बिजी थे और वो बचते नज़र आए। आज कुछ भी बताने को लगे। फिर भी बड़े अधिकारियों ने कहा है कि फ़िलहाल मामले की जांच की जा रही है। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह रही कि जो करनाल, नीलोखेड़ी, कुरुक्षेत्र या जितने भी रेलवे स्टेशन है नॉर्थ के, जो यात्री आज सुबह दिल्ली अमृतसर जाने वाले थे या पैसेंजर ट्रेनों से आवाजाही करने वाले थे, वो आज फंस गए। ट्रेनों के संचालन बंद होने की वजह से रेलवे अधिकारी हालांकि काम तो बड़ी तेज़ी से करा रहे हैं, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि दोपहर आते आते एक रेल लाइन को चला दिया जाएगा, यानी कि ट्रेनों का संचालन किसी न किसी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। आपको मैं यहाँ भी बता दूँ कि एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के अलावा दिल्ली, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, करनाल, अंबाला से कई टीमें यानी कि करीब 150 लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना था कि पहले एक लाइन चालू की जाएगी जिससे ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा, इसके बाद दूसरी लाइन पर काम किया जाएगा। हालांकि शुरुआती जांच में सामने आया है कि एक्सल टूटने की वजह से ही झटका लगा होगा और उसके बाद कंटेनर नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। बताया यह भी जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक हमें पता लगी है कि जब ये मालगाड़ी जो है सुबह 4 बजे के बाद जब इसने नीलोखेड़ी का स्टेशन जो है
तब क्रॉस किया था तभी से ड्रिल शुरू हो गई थी और त्रावड़ी आते आते पता लगा कि कंटेनर जो मालगाड़ी के ऊपर रखे थे वो गिरे हुए हैं। उसके बाद ट्रेन को त्रावड़ी रेलवे स्टेशन पर रोका गया। इसके अलावा यह खबर आई है कि दिल्ली से अमृतसर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों को 2 रूट से डाइवर्ट किया गया है। एक रूट अब जाखल जींद होते हुए दिल्ली की तरफ जाएगा और दूसरा रूट की जो गाड़ियां हैं वो अंबाला की तरफ से इसे सहारनपुर भेजेंगे और सहारनपुर से मेरठ होते हुए यह दिल्ली की तरफ भेजी जाएंगी। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर अपनी अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे कई यात्रियों ने कहा कि ट्रेनों के रूट अब डाइवर्ट हो गए हैं। कोई ये कह रहा था कि हमें अमृतसर जाना है, कोई कह रहा था कि हमें दिल्ली जाना है, लेकिन अब हमारी ट्रेन ही नहीं आ रही, जिसकी वजह से अब बहुत दिक्कत आ रही है। टिकट काउंटर पर भी टिकट मिलनी बंद हो चुकी है। यात्रियों को कहना था कि अब उन्हें बस पर जाना पड़ेगा, जिसमें उनका किराया तो ज़्यादा खर्च होगा ही, साथ ही अब उनका समय भी बर्बाद होगा। इधर रेलवे पुलिस फोर्स के इंस्पेक्टर दिनेश मीणा ने बताया कि करीब 3 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक डैमेज हो गया है। 6 पहिए डिरेल हुए हैं। पहले एक लाइन चालू की जाएगी जिससे ट्रेनों की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, साथ ही दूसरी लाइन को भी ठीक कर दिया जाएगा। इसके बाद ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। कोशिश है कि यह काम जल्द से जल्द कर लिया जाए ताकि लोगों को परेशानी न आए। करनाल रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर संजय सक्सेना के मुताबिक त्रावड़ी में मालगाड़ी से कंटेनर गिरने की वजह से अप एंड डाउन लाइन प्रभावित हुई है। ऊंचाहार एक्सप्रेस और आम्रपाली एक्सप्रेस को डाइवर्ट किया गया है। डाउन लाइन की 2 पैसेंजर ट्रेनें यहां पर रोक दी गई हैं। रास्ता बहाल होने में अब कितना समय लगेगा, इसको लेकर कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 किलोमीटर बाद लोको पायलट को कंटेनर गिरने का पता चला था। इसके बाद मालगाड़ी को त्रावड़ी रेलवे स्टेशन पर रोका गया। चलती मालगाड़ी से कंटेनर गिरने की वजह से बिजली की लाइनें टूट गई हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं, साथ ही रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ स्लीपर टूट गए हैं, कई नट बोल्ट उखड़े पड़े थे, बिजली के खंभे गिर गए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली की सप्लाई करने वाली जो हाई वोल्टेज की तारें होती हैं वो भी गिर गई थी। हालांकि रेलवे अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार सुबह मालगाड़ी चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रही थी। सुबह करीब 4:23 पर त्रावड़ी रेलवे स्टेशन के पास फ्लाईओवर से गुजरे ट्रक ड्राइवर ने 112 नंबर पर डायल किया और कॉल करके कंटेनर करने की सूचना 112 नंबर पर दी। इसके बाद पुलिस ने रेलवे अधिकारियों को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद सभी मौके पर पहुंच गए। अब रेलवे अधिकारियों का ये प्रयास है कि ये जो रेलवे ट्रैक जो अब किसी तरह बिल्कुल जो क्षतिग्रस्त हो गया, क्योंकि बिजली की जो हाई वोल्टेज की जो तारें हैं वो अब टूट गई हैं। इसके अलावा खंभे भी गिरे हुए हैं। इसके अलावा जो लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके अलावा जो स्लीपर कंटेनर गिरने की वजह से गिर गए हैं, उसको लेकर थोड़ा रेलवे प्रशासन गंभीर है। हालांकि यह तो माना ही जा रहा है कि दोपहर तक इसके ठीक होने का कोई अनुमान नहीं है, लेकिन जिस तरह से रेलवे विभाग के करीब 150 के करीब जो रेलवे अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर रेलवे ट्रैक को ठीक करने के लिए पहुँचे हुए हैं, उन्होंने उम्मीद अब जताई है कि दोपहर तक एक रेलवे ट्रैक पर परिचालन संभव हो पाएगा। जब एक रेलवे ट्रैक का परिचालन संभव हो जाएगा तब दूसरे रेलवे ट्रैक पर काम किया जाएगा। फिलहाल जो है कोई भी रेलवे अधिकारी इस घटना को लेकर कोई भी बयानबाजी देने से साफ साफ बचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बड़े अधिकारियों का तो यही कहना है कि जब तक इस मामले की जांच नहीं होगी इस पर कुछ कहना संभव नहीं है। फिलहाल दिल्ली और अमृतसर, यानी कि दिल्ली कह लीजिए, अमृतसर कह लीजिए, जम्मू कह लीजिए, अंबाला कह लीजिए और सोनीपत कह लीजिए, इसका जो रेलवे ट्रैक का जो परिचालन था अप डाउन का, जिसमें 60 से 70 रेलगाड़ियाँ रोज़ गुजरती हैं, वो अब पूरी तरह से रेलवे ट्रैक जो है ठप हो गया है। यात्री बस अड्डे की तरफ चले गए हैं, रेलवे स्टेशन उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन आज सुबह ही क्योंकि त्रावड़ी रेलवे स्टेशन पर तो
दिल्ली और अमृतसर जाने वालों की खासी भीड़ रहती है, इसलिए जो है कई गाड़ियां, क्योंकि पैसेंजर यहाँ से गुजरती हैं और जो डेली वेजेज जो यात्री हैं, जो डेली यात्री जो इसमें सफ़र करते हैं रेलवे के अंदर, उन्हें आज बिल्कुल निराशा का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए और इस खबर को लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, 7/11 न्यूज़, अमर मंथन खबर, त्रावड़ी रेलवे स्टेशन, त्रावड़ी।